तो आज मैं बात करूंगा अब्बू के हवाले से। ज़ाहिर बात है सिकंदर सनम को कौन नहीं जानता। आपने अब्बू को देखा है एज एक एंटरटेनर, स्क्रीन पे देखा है, आपको उनकी बैक स्टोरी के बारे में तो मालूम नहीं। मैं बताता हूँ आपको कि अब्बू इस फील्ड में आने से पहले क्या करते थे और क्या काम करते थे। मुझ पे डिपेंड करने लगे इश्क पे शेर अर्ज किया है। इश्क में होते हैं तीन लफ्ज, ऐन, शीन और काफ। तो शेर कुछ यूं है कि ऐन का मुंह खुला है ऐसे जैसे नागन का नाश्ता, ऐन का मुंह खुला है ऐसे जैसे नागन का नाश्ता, शीन के तीन नुक्ते रो रो के कहते हैं इश्क ना करना तुम्हें खुदा का वास्ता, और जो काफ की गुलाई में फंस गए उसे भागने का नहीं मिलता रास्ता। जी हाँ, ये अब्बू का बड़ा वायरल शेर है। तो आज मैं बात करूंगा अब्बू के हवाले से। ज़ाहिर बात है सिकंदर सनम को कौन नहीं जानता। आपने अब्बू को देखा है एज एक एंटरटेनर, स्क्रीन पे देखा है, आपको उनकी बैक स्टोरी के बारे में तो मालूम नहीं। मैं बताता हूँ आपको कि अब्बू इस फील्ड में आने से पहले क्या करते थे और क्या काम करते थे। बेसिकली जो हमारी फैमिली है, मेरे दादा गुजरात के बहुत बड़े शायर हुआ करते थे जिनका नाम था सैयद अब्दुल सत्तार शौकीन जेतपुरी। जाहिर बात है जब दादा मेरे शायर थे तो जाहिर बात है आपको पता है ना कि लेगेसी फिर चलती जाती है, तो फिर अब्बू ने उस लेगेसी को कंटिन्यू किया। पर अब्बू इस फील्ड में आने से पहले चमड़ा फैक्ट्री में काम कर चुके हैं, माचिस फैक्ट्री में काम कर चुके हैं, तो बहुत सारे मतलब ये स्ट्रगल है उनकी। तो अब्बू बेसिकली एंटरटेनर कॉमेडियन नहीं थे, अब्बू थे बेसिकली एक सिंगर। ज़्यादा तो उनकी एक गैदरिंग थी, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था फ्रेंड आर्ट सर्कल, जिसमें प्रिंस दाऊद साहब हुआ करते थे, एम हाशिम जिया हुआ करते थे, अब्बू हुआ करते थे और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए थे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ज़्यादा कोरंगी लांडी की एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन थी जो शोज वगैरह किया करते थे। तो अब्बू को हाशिम जिया साहब है, उन्होंने अब्बू को कहा कि क्यों ना सिकंदर तू यार थिएटर की तरफ भी आ, तो कॉमेडी भी कर। तो उन्होंने कहा यार मैंने कभी थिएटर तो किया नहीं, मैं तो सिंगिंग करता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम सिंगिंग में तुम्हारी आवाज़ अच्छी है ही, तुम क्यों ना कॉमेडी भी ट्राई करो, हो सकता है उसके अंदर अल्लाह पाक तुम्हें कोई चांस दे दे आगे निकलने का। ज़्यादा सिंगिंग में तो काफ़ी टाइम से लगे हुए थे ये। बहरहाल फिर अब्बू ने कहा कि चलो ठीक है भाई मैं इसको भी कंटिन्यू करता हूँ। अब्बू ने फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉमेडी की तरफ अपने आप को मूव किया। जब कॉमेडी करने लगे, स्टैंड अप करने लगे, गैदरिंग के अंदर शॉर्ट फिल्म्स वगैरह तो आज बन रही है ना, उस जमाने में शॉर्ट फिल्म्स बना चुके हैं। एक फिल्म इन्होंने बनाई थी इंसान बना शैतान, वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली रिलीज ही नहीं हो सकी, वो फिल्म चली गई डब्बे के अंदर, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे होता है ना जो फिल्म का बजट बाहर नहीं आता फिल्में डब्बे में ही चली जाती हैं, तो ऐसा है हमारे मुल्क में। तो वो फिल्म भी डब्बे में चली गई। बहरहाल उस जमाने में उन्होंने फिल्म बनाई थी इंसान बना शैतान, तो फिल्म ज़ाहिर बात है रिलीज तो हो नहीं सकी। तो उस फिल्म के बारे में मैं आपको बताना भी नहीं चाहता, फिर ज़ाहिर बात है जब देखी नहीं तो बताऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगी इस फिल्म के बारे में। तो बात कुछ ये थी कि फिर अब्बू ने ज्वाइन करा, कॉमेडी की तरफ आए और कॉमेडी में फिर ज़ाहिर बात आहिस्ता आहिस्ता करते रहे। पहले एक दौर हुआ करता था वनडे स्टेज शोज का, दौर में वनडे स्टेज शोज हुआ करते थे फील्ड क्लब के अंदर खास तौर पे, तो उसमें अब्बू वनडे स्टेज शोज का हिस्सा हुआ करते थे। तो काफी टाइम से अब्बू वनडे स्टेज शोज करते थे 80s में, 82 83 तक अब्बू ने कर, उसके बाद तकरीबन 8 से 10 साल का गैप ले लिया। अब्बू ने ज़ाहिर बात मसरूफियत की वजह से ज़ाहिर बात कोई स्कोप मिल नहीं रहा था, फिर ज़ाहिर बात फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम थी, ज़ाहिर बात घर भी चलाना था। ज़ाहिर बात अब्बू के मेरे मतलब अब्बू को मिला के 4 भाई थे और सबसे जो छोटे हमारे जो चाचा थे जावेद चाचा, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर 2 ताया और अब्बू, तीसरे नंबर पर अब्बू थे, 2 मेरे पप्पू हैं। फैमिली ये हमारी इस तरह से थी। बेसिकली हमारे खानदान में तकरीबन है ना कुक है सारे, मेरे ताया कुक, मेरी दादी कुक, मेरी नानी भी कुक, मेरे फादर खुद बहुत अच्छे कुक। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बहुत अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ, तो कुकिंग का शौक भी हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा है। घर में हम लोग ज़्यादा घर में अगर लेडीज़ को खाना नहीं बनाती हम खुद ही शुरू हो जाता है खाना बनाने के लिए। मैं अब्बू का मजेदार वाक्य खुद अब्बू गए साउथ अफ्रीका टूर पे, साउथ अफ्रीका से वापस आए तो वहां पे पता नहीं कौन सी वो अफ्रीकन बिरयानी सीख कर आए थे। उन्होंने जब घर पे आए वो अफ्रीकन बिरयानी बनाई है, तो मैं बताता हूँ कि क्या लाजवाब बिरयानी। ऐसे अब्बू ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, इंडिया गए, इंडिया से वो मसाले वाले पापड़ सीख कर आए थे बनाने के लिए किसी ठेले से, तो वो हमने घर में ट्राई करे तो बहुत मजा आया। अब्बू के हाथ की कुकिंग भी हमने खाई है बहुत अच्छी। तो बात कर रहा था मैं कॉमेडी की तरफ, फिर कॉमेडी की तरफ जब आए अब्बू तो फिर आपने खुद देखा कि आज कॉमेडी का कितना बड़ा नाम। और अब्बू के जो मैंने मुंह से सुनी है मैंने बात है कि अब्बू को जो कमर्शियल थिएटर में जो लेकर गए सबसे पहले वो लेकर गए सैयद फुरकान हैदर साहब, जो मैंने सुना है। बाकी तो बहुत सारे आर्टिस्ट कहते हैं, बहुत सारे लोग जो मिलते हैं वो कहते हैं कि मैं अब्बू को लेकर गया तुम्हारे कमर्शियल में, वो कहता है मैं लेकर गया। जो हमने अब्बू के मुंह से सुना है मैं तो उन्हीं का नाम लूंगा। और अल्लाह पाक से फुरकान हैदर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले उन्हीं की डेथ हुई है यूएसए में। तो ज़ाहिर बात है वो अब्बू के मोहसिन रहे, वो कमर्शियल प्लेस में लेके गए। मोइन अख्तर के साथ आपने प्ले देखा था बेबिया मोइन अख्तर, वो अब्बू का फर्स्ट कमर्शियल प्ले था जिसपे मोइन अख्तर साहब ने इंट्रोडक्शन में खुद कहा कि
कि फुरकान भाई जब आप इस आर्टिस्ट को मेरे पास लेकर आए थे तो मैंने कहा कि फुरकान यार ये आर्टिस्ट वो करेक्टर नहीं कर सकेगा हकीम का जो मेरे साथ लीड कैरेक्टर है मेरे सामने, और कभी इस आर्टिस्ट ने वनडे के अलावा तो पहले किया ही नहीं है। तो फुरकान हैदर ने ये कहा, अबू बताते हैं, फुरकान हैदर ने ये कहा कि मोइन अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना तो इस बंदे पे रिस्क लो, ये बंदा तुम्हें मायूस नहीं करेगा और तुम्हारे साथ जो कैरेक्टर जो लगा हुआ है चल रहा है ना वो कैरेक्टर तुम खुद देखना ड्रामा कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। फिर ऐसा ही हुआ, ड्रामा आपने खुद देखा, बेबिया मोइन अख्तर, ज़ाहिर तो उस टाइम अब्बू की एज भी इतनी नहीं थी और अब्बू 4 बेटियों के बाप बने हुए उस ड्रामे के अंदर। बेबिया मोइन अख्तर में हकीम का कैरेक्टर था। फिर इंट्रोडक्शन में मोइन अख्तर साहब ने खुद कहा है कि मैं इस स्टेज पे अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाता हूँ, हालत में यहाँ अल्फिया कहता हूँ। इस ड्रामे में जो हकीम का कैरेक्टर किया सिकंदर सनम ने, मैं समझता हूँ इससे बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं है। वो उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड है, वो आप लोगों ने खुद सुनी है वो बातें। तो ये अब्बू की लाइफ है, तो अब लोग तो समझते हैं कि एक एंटरटेनर की लाइफ या कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हो गया, मीडिया से जितने भी रिलेटेड लोग हैं उनकी लाइफ बड़ी समझे कि घूमने फिरने वाली ये वो, भाई इतना कुछ नहीं है। उसके बाद उसकी स्ट्रगल उसकी लाइफ बड़ी होती है, उसकी जिंदगी लग जाती है। हमें पता है हमारे वाले साहब एक बहुत बड़ा नाम थे तो वो हमें कितना टाइम देते थे, वो मैं आपको सही बता रहा हूँ आपको। ये लोग समझते हैं कि बड़े लग्जरी लाइफ है, लग्जरी लाइफ होती है आर्टिस्ट की फैमिली हो गई या स्पोर्ट्स प्लेयर हो गया, इवन कोई सा भी लग्जरी लाइफ तो उसकी होती है, फिर उसके पीछे उसकी बड़ी मेहनत होती है। महीना महीना टूर, आप मुल्क से बाहर हैं, घर में बच्चे अकेले हैं, आप कहाँ रातों को शूट्स पे जा रहे हैं, घर पे बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, सिर्फ किसके लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए। आप क्योंकि आपने उन्हें आर्टिस्ट बनाया होता है, वो आपको एंटरटेन करने के लिए ज़ाहिर बात वो हर वो कुछ कोशिश करता है, हर वो मेहनत करता है जिससे आप एंटरटेन हो। क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क में खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर आपको पता है लोग डिप्रेशन का शिकार है, इस टाइम डिप्रेशन का शिकार है, महंगाई इतनी हो चुकी है, बंदा ज़हनी तौर पे भी बिल्कुल है ना अपसेट सा हो गया है, क्योंकि बीमारियों ने अल्लाह माफ करे अलग सा हम लोगों के दिमाग में चिकनगुनिया ये वो अगड़म शगड़म, तो बंदे को रिलैक्स भी चाहिए। तो अब मैं समझता हूँ रिलैक्स होने के लिए बेस्ट मेडिसिन फॉर लाफ्टर, तो आप ये लाफ्टर शोज देखा करें। थिएटर का रुझान हमारे यहाँ अभी खत्म होता जा रहा है। थिएटर को भी अच्छा 2 किस्म में डिवाइड कर दिया गया है, एक कर दिया गया अवामी थिएटर और एक को कर दिया गया है कि अपना हाई प्रोफाइल थिएटर। मुझे समझ नहीं आता ये थिएटर को 2 हिस्सों में डिवाइड क्यों कर दिया गया है, जबकि मैं समझता हूँ कि अवामी थिएटर का जो आर्टिस्ट ना, अवामी थिएटर का आर्टिस्ट, आप मुझसे एग्री करेंगे कि अवामी थिएटर का आर्टिस्ट पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसमें अवामी थिएटर में जिनको गिना जाता है उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, सिकंदर सनम मेरे वालिद, रऊफ लाला, शकील सिद्दीकी, लियाकत सोलह, ये अवामी थिएटर है जिनको दुनिया जानती है। और जो एक हाई सोसाइटी का जो थिएटर क्रिएट किया गया है, मैं आप मुझे बता दें कोई नाम गिनती के हैं जिनको आप जानते होंगे, जिसमें जिया मोहुद्दीन साहब है, अनवर मकसूद साहब है, बहुत कम नाम होंगे जिनको आप जानते होंगे, आम पब्लिक जानती होगी। मैं समझता हूँ पता नहीं इनको 2 हिस्सों में डिवाइड क्यों किया गया। बहरहाल ये कि हम भी खुद अवामी थिएटर का हिस्सा है, हम भी लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। और अभी वैसे भी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में अवामी थिएटर फेस्टिवल लगा हुआ है जो 28 नवंबर तक जारी हो सारी, और अहमद शाह साहब की एक काविश रहती है कि अवाम को वो गाय बगाए एक फेस्टिवल देते रहे। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ, इसके बाद अब अवामी थिएटर फेस्टिवल है, इसके बाद आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद एक और फेस्टिवल है। तो अहमद शाह साहब ये आर्टिस्टों के लिए करते रहते हैं, खासतौर पर कराची की आवाम के लिए करते रहते हैं कि कराची की आवाम मायूस ना हो और एंटरटेनमेंट जारी और सारी रहे। तो ये थी अब्बू की लाइफ।